परिवर्तन स्थापित किया, वो था ऑपरेशन सिंदूर। अब इसके द्वारा ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गया, द एरा ऑफ इंडिया एज ए सॉफ्ट स्टेट इज ओवर। दूसरी बात, इसने वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में एक बड़ा भारी रोल प्ले किया। वो चाइनीज वेपनरी का पहली बार रियल वॉर में यूज था और जिसमें वो फेल रहे। मई और जून के महीने में एविक सिस्टम चेंगडू, जो उनकी डिफेंस बनाने वाली कंपनी, उसके शेयर्स बहुत तेजी से गिरे। ठीक है, बाद में उन्होंने जुलाई के बाद संभाल लिया चूंकि गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, और बाद में उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया में भी उन खबरों को दबाने में सफलता हासिल कर ली। परंतु भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। भारतीय राजनीति की दृष्टि से अगर हम देखें तो 2024 के वर्ष में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला था, परंतु भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे 272 नहीं क्रॉस कर पाई थी। उसको लेकर जो प्रश्न उठे थे, मुझे लगता है 2025 ने उसको पूरी तरीके से उसका पटाक्षेप कर दिया है। ऑन द लाइटर नोट मैं कहूं, बिहार का जो रिजल्ट आया है उसमें लालू प्रसाद यादव जी का एक बहुत पुराना डायलॉग जो हम लोग बचपन में सुनते थे, दो बातें थी। वो कहते थे, डोंट कास्ट योर वोट, वोट योर कास्ट। वोट योर कास्ट का कॉन्सेप्ट गड़बड़ा गया। दूसरा, वो बचपन में हम लोगों ने सुना था, बड़ा उनका फेमस डायलॉग था, आप सबको बताऊंगा, भूरा बाल निकाल रहा हूं। 4 जातियों का नाम था, भूरा बाल साफ कर रहा हूं। ये कहते थे लालू जी, उनके बिटवा ने आके पूरा बाल साफ कर दिया, मुंडने करा दिया। तो मुझे लगता है ये भारतीय राजनीति के दो बड़े टेकअवेज हैं 2025 के लिए आपके लिए। सुप्रिया जी। मेरे लिए भारतीय राजनीति के दो बड़े टेकअवेज, हमारी सेना के पराक्रम और शौर्य पर तो मुझे लगता है हम जितना बोले उतना कम है, और बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर एक बात थी। मेरे हिसाब से दो चीजें थी। इस देश ने लोकतंत्र में पहली बार दिन दहाड़े वोट चोरी होते हुए देखी, साक्ष्य और सबूतों के साथ देखी, संस्थागत तरीके से देखी। एक संवैधानिक संस्था जिसका काम इस देश के लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मताधिकार के कार्यक्षेत्र में लाना, वो ना करके उन्होंने सरकार के साथ, पार्टी के साथ मिलकर जबरदस्त वोट चोरी करी। और मैं आक्षेप नहीं लगा रही हूं, सबूत और साक्ष्य के साथ ये सारी बातें हो रही हैं। अब एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो अगर 22 बार वोटर लिस्ट हरियाणा में दिखेगी तो सवाल उठेंगे। अगर 5 महीने में महाराष्ट्र में 5 साल से ज्यादा वोट बढ़ेंगे तो सवाल उठेंगे। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी बात है और इसको लेकर एक संशय है। जिस तरह से, और भाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उन्हीं की शब्दों का प्रयोग करती हूं, कनपट्टी पर कट्टा रखकर जिस तरह से एसआईआर कराया जा रहा है और 40 के करीब बीएलओ की मौत हो चुकी है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात थी। हमारे देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हमारे देश के मजबूत लोकतंत्र की पहचान थे। आज उस पर संशय है, ये एक गंभीर विषय, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और साल अंत होते होते जो असल चेहरा भारतीय जनता पार्टी का सामने आया है, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, आज पार्लियामेंट, कल सुधांशु जी डिस्कस करेंगे, आज लोकसभा डिस्कस कर रहा है। मनरेगा से ना सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया जा रहा है, लेकिन मनरेगा जो एक कानून था, जो काम की गारंटी देता था, जो शायद ऐसे 5 सितारा होटल में बैठे हुए लोग उसका मूल्य ना समझ सके, मुझे लगता है काफी लोग समझते होंगे, जिसने ग्रामीण अंचल को, जिसने गांव देहातों में काम करने वाले लोगों के हाथ में मजबूती दी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पृष्ठभूमि बदल दी, जो कोरोना काल में संजीवनी साबित हुआ, उसको डिमांड की जो एक डिमांड बेस्ड योजना थी काम की, उससे हटाकर उसमें तमाम शर्तें लगाई जा रही हैं, राज्यों के सिर पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, खर्चे का अनिवार्य निलंबन के दिन किए जा रहे हैं, ग्राम सभाओं और पंचायतों को कहीं ना कहीं बिल्कुल कमजोर किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि जो एक उसका प्रयोजन था कि अगर आप डिमांड, और ये अंतिम बात मैं कहूंगी, अगर आप डिमांड करेंगे तो आपको काम मिलेगा, भुगतान करेगी सरकार। अब अगर फंड तक काम मिल गया तो ठीक है, वरना हाथ झाड़ के